Very good morning, all of you. Once again, I welcome you all in CPA online classes. I am Arvind Dubey, and today I am going to teach you the last child, lesson number first, from second paragraph. Someone has told me to repeat the second paragraph, so must watch from second paragraph. He hurried towards his parents. He किसके लिए आया है? बच्चे के लिए. कौन दौड़ करके जाता है? जो लड़का रहता है यहाँ पर, जो छोटा बच्चा यहाँ पर है, यह दौड़ कर ही हरीड हिज पेरेंट्स, वह दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. हिज फीट, उसके जो पैर थे, ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे. मतलब उसके पैर, उसके कदम उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ उसके माँ बाप उसको बुला रहे थे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. अभी भी उसकी आंखें सुस्त थी और बार बार वह खिलौने को रिसीड कर रहा था, चिल्ला रहा था, बुला रहा था कि मुझे वो खिलौने चाहिए. एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. एज ही कम टू वेयर, अब वह वहाँ पहुँचा जहाँ वे लोग रुके थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare refusal of their eyes. वह अभी भी अपने डिजायर, अपनी इच्छा को अपने मन के अंदर नहीं दबाना चाहता था. वह अपनी बात कहना चाहता था कि उसको खिलौने चाहिए, लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज कर देंगे, खिलौना नहीं देंगे. तो इसीलिए लिखा गया है कि ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. उसके हृदय में जो लालसा थी, जो इच्छा थी, जो चाहत थी, वह उसको सप्रेस नहीं करना चाहता. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रेफ्यूजल देयर टू आइज. अब वो जानता था कि उसके माँ बाप उसकी बात को नहीं मानेंगे, रेफ्यूज कर देंगे, इसलिए उनकी अपनी बात वो कहना नहीं चाहता था. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. प्लीडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. मुझे वह खिलौना चाहिए, वह रिक्वेस्ट करता है. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज. वह उसकी पिताजी उसकी तरफ लाल आंख करके, जैसे इंसान गुस्से में देखता है तो रेड आइज घूरते हुए उसके फादर उसको देखते हैं. इन हिज फेमिलियर टेरेंट्स वे. फेमिलियर टेरेंट्स वे मतलब पारिवारिक, जैसे डांट होता है, झड़प होता है, उसकी तरह उसको देखते हैं. फेमिलियर टेरेंट्स. थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है बच्चों, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, रुक जाइए. हाँ ठीक है. तो हो गया आपका. यहाँ पर टेरेंट तानाशाही होता है, तो फेमिलियर टेरेंट से मतलब एक पारिवारिक तानाशाही के रूप में उस पर गुस्सा करते हैं उसके पापा, मतलब उसके फादर. हिज मदर मेल्टेड. उसकी माँ पिघल जाती है. बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. उसकी माँ पिघल जाती है विद द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे. उस दिन फ्री स्पिरिट के साथ, स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, फ्री स्पिरिट के साथ, और उसकी फिंगर्स, उसकी उंगली उसकी माँ पकड़ती है. वाज टेंडर, टेंडर कोमल होता है. एंड गिविंग हिम अ फिंगर टू होल्ड एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. देखो तुम्हारे सामने क्या है. इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. वहाँ पर एक सरसों का खेत था. इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles of evil land. यहाँ पर एक वर्ड है पेल, PALE. पेल, पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना. लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड, एक पिघला हुआ जो सोना होता है उसको बोलते हैं सरसों का खेत. यहाँ पर बोला गया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सरसों का खेत पिघला हुआ होता है. सरसों का खेत कहाँ पिघलता है? जैसे पिघला हुआ गोल्ड होता है, उस तरीके के सरसों खेत लग रहे हैं. यहाँ पर ए मीनिंग है. हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे
and was tender, giving him finger to and said, "Look, child, what before you?" It was flowering mustard field, pale like melting gold. ऐसा सरसों का खेत लग रहा था जैसे पिघला हुआ सोना है। As it was swept across miles, swept मतलब होता है सोया हुआ। ऐसा लग रहा था कि मीलों तक, दूर दूर तक लहलाते हुए सरसों खेलते हैं। एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, पूरा खेत। A group of dragon flies। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बताया गया है कि वो एक प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, बड़ी मक्खियाँ होती हैं, मतलब बिग साइज की, उसको ड्रैगन फ्लाइज कहते हैं, भड़कीली, बड़ी, बिग। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट देयर गडी, गडी मतलब होता है भड़कीला, पर्पल विंग्स, जो अपनी पर्पल कलर्स विंग्स पंख लिए हुए भनभना रही थी, बस्टल्स कर रही थी, बस्टलिंग मतलब भनभनाहट, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लॉन्ग बैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब यहाँ पर बताया गया कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एक प्रकार की बड़ी मक्खियाँ होती हैं, उनका ग्रुप था। अबाउट देयर गडी पर्पल विंग्स, उनके जो पंख थे वह गडी पर्पल थे, मतलब भड़कीले पर्पल कलर के थे। इंटरसेप्टिंग मतलब टू सर्च करना, में सर्च में थे। टू फ्लाइट ऑफ द लोन बैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस एंड फ्लावर्स। इसका मतलब जो फूल पर जो स्वीटनेस होती है, जो फूल का मीठापन होता है, उसको चूसने के लिए, उसको लेने के लिए इनका ग्रुप इस सरसों के खेत की तरफ जाता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट। ही वुड ट्राई टू कैच इट। द चाइल्ड फॉलोड देम, अब छोटा बच्चा उनका पीछा करता है। इन द एयर, जो आसमान में उड़ जाती है, हिज गेज, वह उन पर नज़र गड़ाता है। हिज गेज मतलब होता है टकटकी लगाना, नज़र गड़ाना। टिल वन ऑफ देम, तब तक वो नज़र बनाया रहता है जब तक उनमें से कोई एक, वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, विंग्स एंड रेस्ट, जब तक उन स्टिल इट्स विंग, वो अपने विंग को शांत कर लेती है और रेस्ट करने लगती हैं। अब जब वो बैठ जाती है, अपने विंग को शांत कर लेती है, बैठ जाती है, रेस्ट करने लगती हैं, तभी उसमें से क्या करता है बच्चा, ही वुड ट्राई टू कैच इट, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और जैसे वो पकड़ने जाता है, वह फ्लटरिंग फ्लैपिंग करते हुए फड़फड़ाहट के साथ आसमान में उड़ जाती है, एयर हवा में उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वह लगभग इनको एक हाथ में पकड़ लेता है, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ सावधानी पूर्वक उसको बुलाती है और क्या कहती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, प्यारे बच्चे, कम चाइल्ड, इधर आओ, फुटपाथ पे आओ। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन आपको कल मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।